नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन लोग आज भी मुझे 22-23 की समझ लेते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ अपने पति विक्रम के साथ। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं और हमारी एक छोटी बेटी भी है। विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। शादी के इतने साल बाद भी उनका प्यार मेरे लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ था। वो मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक शाम ऑफिस पार्टी से लौटते समय विक्रम की कार का एक्सीडेंट हो गया। उनकी कमर में गंभीर चोट आई और डॉक्टर ने साफ कह दिया, ठीक होने में 8-9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरी दुनिया जैसे रुक गई। अब घर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी और दिल की बेचैनी भी। इसी बीच विक्रम का छोटा भाई आर्यन हमारे घर आ गया उनकी देखभाल के लिए। आर्यन 24 साल का था, लंबा, स्मार्ट और बहुत ही शांत स्वभाव का। शुरू में वो मुझसे थोड़ा झिझकता था, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। रात को जब सब सो जाते, मैं अक्सर जागती रहती। एक रात मैं पानी लेने के बहाने आर्यन के कमरे में गई। वो मोबाइल चला रहा था। मैंने कहा, सोए नहीं अभी तक? वो मुस्कुराया। नींद नहीं आ रही थी। मैं भी हंसती। मुझे भी नहीं आती आजकल। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होती गईं। दिन बीतते गए और हमारे बीच की दूरी कम होती गई। अब वो मेरी हर छोटी बड़ी मदद करता, बाजार जाना, दवाइयाँ लाना, घर के काम, और मैं भी उससे खुलने लगी थी। एक दिन किचन में मैं काम कर रही थी, तभी आर्यन अंदर आया। उसने मुझे देखा और कुछ पल के लिए रुक गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो थोड़ा शर्माते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आप आज बहुत अलग लग रही हो। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंसती। अब हमारे बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगा था। एक तरफ मेरा पति दर्द में था और दूसरी तरफ मेरा दिल धीरे धीरे किसी और तरफ खिंच रहा था। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये सब सही है या गलत, लेकिन भावनाएं अक्सर सही गलत नहीं देखती। एक शाम हम दोनों चाय पी रहे थे। आर्यन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, नेहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो बोला, इन दिनों में मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से कहा, आर्यन, ये सब आसान नहीं है। वो बोला, मुझे पता है, लेकिन जो महसूस करता हूँ उसे झुठला नहीं सकता। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हम दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे थे। हम एक ऐसी राह पर चल पड़े थे जहाँ से लौटना आसान नहीं था। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में ही लें। आज की कहानी इतनी दिलचस्प और रोमांच से भरी है कि आप इसे अंत तक सुने बिना रुक नहीं पाएंगे।